हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 यानी 5वीं बोर्ड परीक्षा 2022 का जो विषय पर्यावरण का जो पेपर होगा उसका मॉडल प्रश्न पत्र अपन हल कर रहे हैं। कक्षा 5 के लिए मॉडल पेपर है, पर्यावरण का है, 2022 के लिए है। तो इस बार जो है बोर्ड की परीक्षा में पर्यावरण का पेपर किस पैटर्न पर आएगा कक्षा 5 का, उसका अपन अभ्यास करते हैं। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर कक्षा 5 विषय पर्यावरण का है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। इसके ऊपर आपको नामांक आपको लिखने हैं। फिर इसमें सबसे पहला जो है खंड अ दिया गया है। खंड अ में कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपको। प्रश्न जो दिए गए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखे हैं। आपका जो मीडियम है उसमें वो क्वेश्चन आपको हल करने में, हिंदी मीडियम का जो पेपर है वो आपको हल करवाने जा रहा हूँ। वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से, इन सभी से। तो वंशानुगत लक्षण जो होते हैं वो सभी से आते हैं, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा द इन सभी से। दूसरा प्रश्न, भारत सरकार ने स्वच्छता एवं साफ सफाई के लिए निम्न में से कौन सा मिशन या अभियान चलाया है? भारत सरकार ने स्वच्छता और साफ सफाई के लिए कौन सा मिशन या कौन सा अभियान चलाया है? स्वच्छ भारत मिशन। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी या ब, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये था अपना दूसरा प्रश्न पहले का। तीसरा प्रश्न, वे लोग जो देख नहीं सकते किस लिपि से पढ़ते लिखते हैं? यानी जिन लोगों को दिखता नहीं है तो वो कौन सी लिपि में पढ़ते हैं? तो अपन ने पढ़ा है ब्रेल लिपि। अंधों को या जो देख नहीं सकते उनको पढ़ने की जो लिपि है वो कहलाती है ब्रेल लिपि। सांकेतिक भाषा लिपि भी नहीं है, देवनागरी लिपि भी नहीं है, ब्राह्मी लिपि भी नहीं है, ब्रेल लिपि कहलाएगी। सही उत्तर हो जाएगा ब, ब्रेल लिपि। चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 26 जनवरी, 21 जून। हर साल अपन मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा द 21 जून, द 21 जून। फिर पांचवा प्रश्न, दिए गए चित्र में खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहा है? तो यहाँ पेपर में आपको कोई चित्र नहीं दिया गया है तो अपन यहाँ नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा उत्तर सही है। अगर यहाँ चित्र दिया गया होता तो अपन बता देते कि बैडमिंटन, हॉकी है, उसमें से कौन सा सही है। तो इसको अभी अपन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र को देखकर बताओगे कि मेंढक को कौन खाएगा? इस चित्र को देख के बताना है कि मेंढक को कौन खाएगा। तो देखिए, सबसे पहले घास है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है और मेंढक को ये सांप खाएगा। तो मेंढक को खाने वाला कौन है? सांप। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा सांप, तिलचट्टा, बाज और घास। तो इसमें सही उत्तर है अपना अ, सांप। ये था प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से पेयजल के स्रोत कौन कौन से हैं? नलकूप, यानी कहाँ कहाँ से अपने को पेयजल मिलता है? नलकूप से मिलता है बिल्कुल, कुआं से भी मिलता है, तालाब से भी मिलता है, उपयुक्त सभी। तो इन सभी से अपने को जल मिलता है। इसका मतलब ये सभी पेयजल के स्रोत है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, मुंह में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है? यानी मुंह में भोजन को कौन चबाता है? जीभ से, लार से, दांत से, गले से। तो मुंह में भोजन जो है वो दांत चबाते हैं। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा स, दांतों से। प्रश्न नंबर 9, शिवाजी की माँ का क्या नाम था? पन्नाधाय, दुर्गाबाई, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई। तो शिवाजी की माँ का जो नाम था वो जीजाबाई था। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा स, जीजाबाई। 10वां प्रश्न, राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले हैं? 21 जिले, 29 जिले, 32 जिले, 33 जिले। तो राजस्थान राज्य में कुल 33 जिले हैं। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 11, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर काम में आता है? 100, 108, 104, 1098। तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 अपन डायल करते हैं। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ब, 108। ये था प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा व्यवसाय दूध, दही, गोबर, चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा व्यवसाय जिसे दूध भी मिलता है, दही, गोबर, चमड़ा सब मिलता है? कृषि से नहीं मिलता है, पशुपालन से मिलता है। ये पशुपालन 2 बार आ गया। तो अपने को यहाँ अंग्रेजी में देख रहे हैं तो यहाँ एनिमल हस्बेंड्री 1 बार लिखा है, तो ये पशुपालन यही है। यहाँ पोल्ट्री, मुर्गी पालन हो जाएगा और मछली पालन। तो दूध, दही, गोबर और चमड़ा सब जो है अपने को पशुपालन से मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ब, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 13, मोटरसाइकिल चलाते समय चालक व सवारी को दुर्घटना से बचाव हेतु सिर पर क्या पहनना चाहिए? तो मोटरसाइकिल अपन चला रहे हैं तो सिर पे क्या पहनना चाहिए? जूते, जैकेट, हेलमेट या मास्क। तो सिर पे अपने को हेलमेट पहनना चाहिए। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा यहाँ हेलमेट पहनना चाहिए। स उत्तर भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 14,
कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। कोयला, खनिज तेल और पेट्रोलियम इनका विवेकपूर्ण यानी सोच समझकर अपन को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। बनने में अधिक समय लगता है, यह बात भी सही है। अधिक उपयोग से खत्म हो जाते हैं, यह बात भी सही है। द उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी अपन लिखेंगे क्योंकि तीनों बातें सही है। विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए तीनों बातें बिल्कुल सही है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, सौर परिवार का सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा है, यानी सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मंगल, पृथ्वी, शनि या बृहस्पति। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, तो अपन लिखेंगे बृहस्पति। द 15 क्वेश्चन नंबर हो गया ये। इसके बाद आता है अपना प्रश्न नंबर 2, और इसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने। एक नंबर का एक प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प का चयन करिए। आपको 2 शब्द दिए गए, 2 में से एक छांट के भरना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना कहलाता है आनुवांशिकता या जनन। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना आनुवांशिकता कहलाता है, तो अपना रिक्त स्थान में अपन भरेंगे आनुवांशिकता। दूसरा, शौचालय में ही करना चाहिए, खुले में नहीं, गंदगी या सोच। तो शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं, सोच। तो यहाँ भरेंगे अपन रिक्त स्थान में सोच। तीसरा प्रश्न, योग करने से शरीर रहता है बीमार या स्वस्थ। तो योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो अपन रिक्त स्थान में भरेंगे स्वस्थ। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ने अपना बलिदान दिया, रामा देवी, अमृता देवी। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था, तो अपन यहाँ सही भरेंगे अमृता देवी, अमृता देवी। पानी को छानकर, उबालकर और करके पीना चाहिए, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध करके पीना चाहिए, तो अपना रिक्त स्थान में अपन भरे देंगे शुद्ध। पानी को छानकर, उबालकर और शुद्ध करके पीना चाहिए। अगला प्रश्न, जल को बचाने हेतु वर्षा जल को करना चाहिए संरक्षित या गंदा? वर्षा जल को बिल्कुल संरक्षित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए वो, तो संरक्षित अपन भर देंगे। भोजन को चबा चबा कर खाने से उसका ठीक से होता है पाचन या अपच? पाचन ठीक से होता है, चबा चबा के खाते हैं तो उसका पाचन ठीक से होता है, पाचन भरेंगे। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की व्यवस्था है, डॉक्टर या पुलिस? तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की व्यवस्था है, तो पुलिस भरेंगे, पुलिस रिक्त स्थान में भर देंगे। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है, दिए गए कथनों में से असत्य और सत्य कथन को पहचान कर उसके सामने कोष्टक में सत्य हेतु राइट और असत्य हेतु गलत का निशान अंकित कीजिए। 7 प्रश्न, एक नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जॉन ग्रेगोर मेंडल जो है आनुवंशिकता का जनक है, तो इसको अपन राइट कर देंगे सही। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क की एक बीमारी है, बिल्कुल सही है, सेरेब्रल पाल्सी जो है मस्तिष्क की बीमारी है, राइट कर देंगे। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक नहीं है, गलत बात है, साफ सफाई आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, तो ये गलत है, तो इसको गलत कर देंगे। कुएं एवं बावड़ियाँ रख रखाव के अभाव में खराब हो रही है, बिल्कुल सही है, कुएं और बावड़ियाँ जो है रख रखाव के अभाव में बिल्कुल खराब हो रही है। सोच के बाद में खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना चाहिए, बिल्कुल गलत, हाथ धोना चाहिए, ये गलत कथन है, 5वां बिल्कुल गलत है। आगे देख लेते हैं, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है, एनीमिया रोग हो जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, चित्र को पहचान कर मिलान कीजिए। चित्र को पहचान के आपको मिलाना है, तो इधर देखा है हॉकी, शतरंज, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, खरगोश, लोमड़ी, शेर, टेबल टेनिस और कुर्सी, और इधर इनके चित्र दे रखे हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हॉकी, और अपन देखते हैं तो हॉकी का ये इधर स्टिक दी हुई है, तो इसको अपन मिला देंगे हॉकी की स्टिक से। शतरंज, शतरंज का ये बोर्ड दे रखा है, तो इसको मिला दिया अपन ने शतरंज से। कबड्डी, और कबड्डी खेलने वाले इधर नीचे खिलाड़ी दे रखे हैं ये, तो इसको अपन मिला दिया कबड्डी से। कुश्ती, कुश्ती ये 2 जने कुश्ती खेल रहे हैं, तो इसको अपन मिला दिया कुश्ती से। बैडमिंटन, बैडमिंटन ये नीचे देखो खेलने वाले खिलाड़ी का चित्र दिया गया है बैडमिंटन का, तो इसको अपन मिला देंगे बैडमिंटन। खरगोश, खरगोश और खरगोश की ये पिक्चर दी गई है, तो इसको अपन ने मिला दिया खरगोश से। फिर ये लोमड़ी, और लोमड़ी की ये ऊपर पिक्चर दी गई है, तो इसको मिला दिया लोमड़ी से। फिर आ रहा है शेर, शेर की ये ऊपर पिक्चर दे रखी है, तो इसको मिला दिया शेर से। टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस की जो है ये पिक्चर दे रखी है यहाँ, तो इसको मिला दिया यहाँ टेबल टेनिस से। और कुर्सी, कुर्सी लास्ट में कुर्सी दी गई है, तो इस प्रकार अपन मिलान कर लेंगे। 10 नंबर का प्रश्न आएगा आपके, बहुत सरल आएगा, तो इसको मिलान करें। ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, खंड ब का प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान में आपको भरना है, कुछ शब्द दे रखे हैं, जैविक, पालन, विद्युत, राकेश शर्मा, थ्रेसर, ओणम, सवाई माधोपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसमें प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है,
खाली जगह अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, तो अपन रिक्त स्थान में भरेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया। दूसरा प्रश्न, जैविक खेती करने हेतु खेतों में खाद उपयोग में आती है, कौन सी खाद काम में आती है? जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक खाद काम में आती है, तो रिक्त स्थान में भरेंगे जैविक। खेती में अनाज निकालने के लिए का उपयोग किया जाता है? थ्रेशर। अनाज निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थ्रेशर का, तो अपन रिक्त स्थान में भरेंगे थ्रेशर। फसल पकने पर केरल में त्यौहार मनाया जाता है, फसल पकने पर केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, तो अपन लिखेंगे ओणम। प्रश्न नंबर 5, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल पालन भरना है यहाँ रिक्त स्थान में। कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में उत्पादन हेतु किया जाता है, विद्युत उत्पादन हेतु। रणथंभौर दुर्ग जिले में है, कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में है, सवाई माधोपुर भरेंगे। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्री हैं राकेश शर्मा है, बिल्कुल सही, राकेश शर्मा भरना है आपको। प्रश्न नंबर 6, दिए गए कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन को पहचान कर उनके सामने कोष्टक में सत्य कथन हेतु राइट और असत्य कथन हेतु गलत का निशान अंकित कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है, जो सही है उसके आगे राइट लगाना है, गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो सही का निशान लगाएं। रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता कमजोर होती है, बिल्कुल सही है, रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो कमजोर होगी। बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है, बिल्कुल सही है, राइट करें। हमें ईंधन की बचत नहीं करनी चाहिए, गलत है, करनी चाहिए, ये कथन गलत है, तो गलत का अंकित करें। विजय स्तंभ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, नहीं है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, गलत है ये कथन, तो गलत लिखें। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है, बिल्कुल सही है, राइट करें। सहकारी समिति और बैंक किसानों को कर्ज नहीं देती है, देते हैं, इसका मतलब ये कथन गलत है, गलत अंकित करें। अनाज को व्यर्थ में नष्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत कथन दिया गया है, गलत अंकित करें। फिर है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में है सही उत्तर पहचान कर मिलान करना, यानी इसमें आपको 2 खंड दिए गए, उनका मिलान करना है। 8 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ तो दिया गया आपको भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर, राजसमंद, विजय स्तंभ, एम्बुलेंस, पुलिस थाना और अग्निशमन केंद्र, और इधर देखा जयगढ़, लोहागढ़, सोनार किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, 101, 100 और 108। भरतपुर, और भरतपुर जो है, भरतपुर में लोहागढ़ किला है, तो आपको भरतपुर को मिलाना है लोहागढ़ से। भरतपुर में कौन सा किला है? लोहागढ़, तो भरतपुर को मिलाएंगे लोहागढ़ से। जयपुर, और जयपुर में जयगढ़ किला है, तो जयपुर को आप मिलाएंगे जयगढ़ से। जैसलमेर, और जैसलमेर में सोनार किला है, तो जैसलमेर को अपन मिलाएंगे सोनार किला से। राजसमंद, और राजसमंद में कुंभलगढ़ किला है, तो राजसमंद को अपन मिलाएंगे कुंभलगढ़ से। विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ के किले में, तो इसको अपन मिलाएंगे चित्तौड़गढ़ से। एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के जो नंबर है वो 108 है, तो एम्बुलेंस को मिलाएंगे अपन 108 से। पुलिस थाना, और पुलिस थाने के नंबर 100 है, तो उसको अपन मिलाएंगे 100 से। अग्निशमन केंद्र, इसके नंबर 101 है, और इसको अपन मिलाएंगे 101 से। प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 8, सॉरी प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8, किन्हीं 4 फलदार पौधों के नाम लिखिए, यानी ऐसे पौधे जो हमें फल देते हैं उनको फलदार पौधों के नाम लिखने। तो जो पौधे फल देते हैं उसमें देखो सेब है, आम, अंगूर और संतरा, सेब, आम, अंगूर और संतरा, ये चारों नाम आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, पीने का पानी प्राप्त करने हेतु 4 मुख्य जल स्रोत के नाम लिखिए, यानी जहाँ से हमें पीने का पानी मिलता है ऐसे 4 जल स्रोत के नाम लिख दीजिए। तो आप लिख दीजिए जैसे कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, झील है, झील की जगह आप नलकूप भी लिख सकते हैं, यानी जिसको ट्यूबवेल कहते हैं वो भी लिख सकते हैं, नलकूप है, तो इस प्रकार के जल स्रोत आप लिख सकते हैं। फिर आगे प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 2 पशुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए, यानी 2 पशुओं के नाम लिखना और उनसे क्या मिलता है अपने को वो लिखना है। तो जैसे गाय, तो गाय से दूध, दही और गोबर मिलता है खाद के रूप में। बकरी से भी दूध, दही और इसका गोबर मिलता है। और भेड़ से दूध मिलता है और ऊन भी मिलती है। तो इसमें से आप कोई भी 2 पशुओं के नाम और उनसे मिलने वाले पदार्थों के नाम, उत्पादों के नाम लिख दें। ये था प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11, ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य या सुविधाएं लिखिए, यानी ग्राम पंचायत कौन कौन से 2 कार्य करती है। तो ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कोई 2 कार्य या सुविधाएं लिखिए। तो नंबर 1 गलियों की साफ सफाई करवाना, बिल्कुल ग्राम पंचायत कराती है, तो नंबर 1 आप ये लिख देंगे। और नंबर 2 गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करना, दोनों आपको लिखना है, गलियों की साफ सफाई करवाना और नंबर 2 गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करना। 12वां प्रश्न,
सड़क पर पैदल चलते समय रखी जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। यानी सड़क पर अपन पैदल चल रहे हैं तो उस समय अपने को कौन सी 2 सावधानियां रखनी चाहिए? तो नंबर 1 सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए और नंबर 2 सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखकर पार करना चाहिए। 2 सावधानियां रखनी है। नंबर 1 सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए और नंबर 2 सड़क पार करते समय बाएं दाएं देखकर पार करें। प्रश्न नंबर 13 सौर परिवार के किन्हीं 4 ग्रहों के नाम लिखिए। सौर परिवार के जो 4 ग्रह है उनके नाम लिखने हैं। तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इसमें से कोई भी आप बुध, शुक्र, उसमें से कोई भी 4 नाम लिख दे। तो मैंने लिखा है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। प्रश्न नंबर 14 बाढ़ व भूकंप आने पर हम पीड़ितों की सहायता के लिए कौन कौन से कार्य करके सहायता दे सकते हैं? कोई 2 कार्य लिखिए। मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो अपन पीड़ितों की सहायता मदद कैसे कर सकते हैं? तो 2 काम बताएं आपको। नंबर 1 भोजन की व्यवस्था करना। तो भोजन की व्यवस्था करके भी अपन बाढ़ पीड़ितों की, भूकंप पीड़ितों की सहायता कर सकते हैं। नंबर 2 आवास एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना। जो भी पीड़ित है, भूकंप पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित है, उनके लिए आवास यानी रहने की और चिकित्सा यानी उनके लिए दवाई की, इलाज की व्यवस्था करा कर भी हम मदद कर सकते हैं। और लास्ट पेपर का अंतिम प्रश्न मानव पाचन तंत्र में नीचे दिए गए भागों के नाम सही जगह पर बने बॉक्स में लिखिए। 4 नाम दे रखे हैं, आंत, ग्रासनाल, आमाशय और मुख। आंत, ग्रासनाल, आमाशय और मुख। तो यहाँ नंबर 1 दे रखा है और यहाँ तीर लगा रखा है। यहाँ जो है पाचन तंत्र का मुख वाला भाग है तो यहाँ अपन लिख देंगे मुख। ये तीर यहाँ लगा रखा है और ये ग्रसनी है जिसको ग्रासनाल कहते हैं, तो ये ग्रासनाल है तो यहाँ लिख देंगे अपन ग्रासनाल। और ये अंदर वाला भाग आमाशय कहलाता है तो यहाँ लिख देंगे आमाशय। और ये जो आंत है तो यहाँ लिख देंगे अपन आंत। तो इस प्रकार अपन इस चित्र के सभी जो भी भाग पूछे उनके नाम लिख देंगे। तो ये अपन ने पूरा मॉडल पेपर अपन ने हल किया है। इस मॉडल पेपर का बार बार अभ्यास करें, इसी पैटर्न पर आपके पेपर आएगा, उसकी आप तैयारी करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।